हर वर्ष जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक के द्वारा आम सभा का आयोजन करके किसानों को बैंक की उपलब्धियों के साथ उनके समस्याओं के निदान के लिए कोशिश की जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला बैंक की 111वीं आम सभा की बैठक बैंक के सभागार में आयोजित की गई। इस मौके पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील सोढ़ी सहित विभिन्न बैंक के डायरेक्टर्स और किसान बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे। सभा में किसानों ने खाद, यूरिया, डीएपी जैसे मुद्दों पर कलेक्टर और जिला सहकारी बैंक की सीईओ का ध्यान आकर्षित कराया। किसानों ने खाद बीज की समस्या के साथ ही सभा भवन के मरम्मत की मांग कलेक्टर के समक्ष रखी। किसानों के समस्या में यही बात हुई है कि उनको खाद बीज सही समय पर उपलब्ध हो। इसके लिए कलेक्टर साहब आश्वासन दिए हैं। वो बोले कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से नहीं, कलेक्टर के माध्यम से मेरे को इसमें आप लोगों को मदद करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मैंने बैंक के सभा कक्ष, जो कि आप स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ का सब छत वत गिर रहा है, काफ़ी जर्जरित है। पीछे जो स्टोर कक्ष है वो भी कभी भी गिर जाएगा। तो पिछले समय अवनीश शरण साहब थे और उससे पहले राजनीतिक दल से प्रमोद नायक जी जब अध्यक्ष थे, तब भी मैंने बैंक के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ के सभा कक्ष वगैरह को सुधरवाने के लिए बात कही थी। तो आज भी कलेक्टर साहब उसमें अपनी सहमति दिए कि बैंक को फिर से इसका मरम्मत और रिपेयरिंग कार्य करके बैंक को अच्छा बनाया जाए। और ठीक, और तीसरा एक कोऑपरेटिव प्रेस वाला एक मुद्दा था जिसको भी मैंने उठाया, और कोऑपरेटिव प्रेसों के माध्यम से ही सहकारी समितियों का सब काम हो, तो इस पर भी कलेक्टर साहब और सभी अधिकारियों के द्वारा सहमति प्रदान की गई। इसके लिए उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद और यूरिया की कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन डीएपी में कुछ समस्या जरूर है। उस पर आने वाले समय में समाधान भी किया जाएगा ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। वार्षिक आम सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि अभी तक बैंक ने साल भर में 83 करोड़ का मुनाफा कमाया है और किसानों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की है। बैठक में ये भी कहा गया कि किसानों को बैंक तक आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें एटीएम के माध्यम से प्रतिदिन 20,000 रुपए अपने संबंधित तहसील के बैंक में ही उपलब्ध हो जाएंगे। बैठक हुई है, किसानों से क्या क्या समस्या आई है, उनके निराकरण के लिए कैसे? ये सहकारी बैंक की सामान्य सभा की बैठक थी, 111वीं बैठक थी। इसमें हमारे सीईओ साहब हैं, जेआर हैं, डीआर साहब हैं, नाबार्ड के ऑफिसर हैं, हमारे पूर्व डायरेक्टर्स जो बैंक के थे वो भी हैं, और अलग अलग समितियां जो हैं समिति से हैं, हमारे सारे नोडल अधिकारी हैं। इसमें साल में एक बार ये बैठक होती है। इसमें बैंक का क्या आय व्यय है उसके बारे में चर्चा होती है, और जो भी डिसीजंस जो होते हैं उन सब का अनुमोदन जो है इस सामान्य सभा के माध्यम से होता है। आज ये बैठक बहुत ही अच्छी हुई है और बहुत पुराना बैंक है। जैसा मैंने बोला, 1915 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, तो अपना एक बहुत ही बढ़िया इतिहास रहा है इस बैंक का। और मुझे लगता है कि इस बैंक के माध्यम से हम लोग किसानों की सेवाएं कर पा रहे हैं, और इस बैंक के माध्यम से किसान भी बहुत सारी ऐसी किसानों की ज़रूरतें की चीज़ है जो बैंक के माध्यम से उनकी पूर्ति होती है, और वो अधिक ब्याज में जो लोगों के चंगुल में फंसते थे, बैंक के माध्यम से बैंक उन ऐसे चंगुलखोरों से बचाता है। कुछ सुझाव आए हैं सर किसानों से, इसको बैंक आगे 9 दिनों में अमल करने के लिए? जो भी चीज़ें आई हैं उस पर डिस्कस करके आगामी बैठक में बैंक के लिए हमने किसानों के लिए क्या किया और बैंक ने कितना प्रॉफिट किया, ये मेन हमारा मोटो रहता है। तो पिछले साल हमने 84 करोड़ का प्रॉफिट सकल लाभ प्राप्त किया था। प्रोविज़न के बाद 43 करोड़ हमारे पास नेट प्रॉफिट है, जिसमें हम समितियों को लाभांश दे रहे हैं और बहुत सारे प्रावधान कर रहे हैं ताकि बैंक को और सुदृढ़ बनाया जा सके। निजी बैंकों से कोलैबोरेशन का तो ऐसा कुछ नहीं है। निजी बैंकों के यहाँ हमारी जो धान के जो हमारे पास अमाउंट आते हैं उनको हम इन्वेस्ट करते हैं कुछ, तो उस आधार पर वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। दूर जाकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी होगी और किसानों के खाते में पैसे आएंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान और बैंक की सेवाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक की ये बैठक अहम मानी जा रही है। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।